तो दोस्तों, केसर देवी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बूंदी के लड्डू। बूंदी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम बूंदी के लिए बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो एक मिक्सिंग बोल के अंदर हम ले लेंगे 1.5 कप बेसन। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ टाटा संपन्न का बेसन, जो 100% शुद्ध चना दाल से बना है। तो ये 1.5 कप हम बेसन ले लेंगे और ग्राम्स में नापे तो आप 150 या 200 ग्राम बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जितनी मात्रा में आपको बूंदी बनानी हो उतनी मात्रा में आप बेसन ले सकते हैं। अब हमारी बूंदी अच्छी क्रिस्पी बने, इसके लिए 1 छोटा चम्मच इसके अंदर तेल डालेंगे। और क्योंकि बूंदी के लड्डू काफ़ी मीठे होते हैं तो फ्लेवर्स को इन्हेंस करने के लिए चुटकी भर इसके अंदर नमक डाल देंगे। यदि आप प्रसाद के लिए लड्डू बना रहे हैं तो नमक को स्किप कर सकते हैं। अब बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर तैयार करेंगे। तो जब भी आप बेसन खरीदें तो हमेशा ये देख लें कि कितने भी ग्राम हो, लेकिन उसे कप से मेज़र करके ही डालें, क्योंकि नॉर्मली बूंदी जब हम बनाते हैं तो जितना उसमें बेसन हम नाप कर डालते हैं लगभग उतना ही उसमें पानी जाता है। तो इस बैटर को बनाने में मैंने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है और 1.5 कप ही हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से भी आप बैटर की कंसिस्टेंसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना पानी जाएगा। शुरुआत में पानी थोड़ा डालें ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म करना आसान रहे। और अब आप देख सकते हैं कि जो बैटर है वो काफ़ी अच्छा एकदम स्मूथ हो गया है। तो 2-3 मिनट के लिए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि बैटर ज़्यादा गाढ़ा हुआ तो बूंदी तो गोल बन जाएंगी, लेकिन जो उनके ऊपर की कवरिंग होगी वो बहुत ही मोटी हो जाएगी और मोटी होने से वो अच्छे से चाशनी को अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती है। तो ये 1.5 कप हमने पानी का इस्तेमाल करके इस तरह का बैटर तैयार कर लिया है। और ऐसे हम बैटर को गिरा रहे हैं तो एक ही धार में ना बहकर बूंदों में गिर रहा है। तो इस तरह से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे चुटकी भर सोडा, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इजीली हर ग्रोसरी शॉप पर मिल जाता है। इसका इस्तेमाल करने से बूंदी काफ़ी अच्छे से फूलती हैं। यदि आप सोडा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इस बैटर को आप 10 से 15 मिनट के लिए लगातार इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में फेंटते जाएं। ऐसा करने से बैटर में अच्छा एरिएशन होगा और बूंदी उस वजह से फूलने लगेगी। लेकिन यदि सोडा अवेलेबल हो तो आप सोडा डाल दें तो इससे काम आसान हो जाएगा। बैटर हमारा बनकर तैयार है। तो अब चलिए हम देख लेते हैं कि किचन के वो कौन से 4 हथियार हैं जो हम काम में लेने वाले हैं। तो हमारे 4 हथियार कुछ इस तरह से हैं। तो एक तो नॉर्मली ये जो बूंदी बनाने वाला झारा होता है वो मैंने लिया है। ये भी इजीली वैसे मार्केट में मिल जाता है, नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो इससे बूंदी के लड्डू बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि इससे बूंदी एक साथ ही काफ़ी मात्रा में और काफ़ी गोल गोल बनती है। अब यदि ये झारा अवेलेबल नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से ये कद्दूकस का इस्तेमाल करके बूंदी बना सकते हैं। तो क्योंकि कद्दूकस में भी आप देख सकते हैं इस तरह से छेद बने हुए होते हैं, तो छेदों के कारण काफ़ी अच्छी गोल गोल बूंदी बनकर तैयार हो जाती है। तो कद्दूकस भी कई तरह के आते हैं। इस तरह से ये छोटा कद्दूकस भी आता है। ये छोटा है इसलिए बूंदी कम मात्रा में बनेगी, लेकिन बूंदी बन जाएगी। तो आपके पास यही कद्दूकस अवेलेबल हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या और कोई भी कद्दूकस हो तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे नॉर्मल चीज़ ये वाला झारा जो हम पूड़ी वगैरह तलने के लिए, फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें छेद बने हुए होते हैं, तो इससे बहुत ही आसानी से हम बूंदी बना सकते हैं। चलिए अब हम बूंदी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक कढ़ाई के अंदर तेल या घी चढ़ा दें। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, यानी आपको स्मेल वाला तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, इनका इस्तेमाल नहीं करना है। घी या फिर रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल करें। अब तेल का गर्म होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि तेल ठंडा हुआ, अच्छा परफेक्ट गर्म नहीं हुआ तो जो बूंदी होंगी वो गोल नहीं बनेगी, वो पैंदे में ही जाकर फ्लैट हो जाएंगी और फिर वो चाहे ऊपर भी आ जाएं तो भी वो गोल नहीं बनेगी। इसलिए तेल को अच्छा सा गर्म कर लें, जिस तरह हम पूड़ी वगैरह तलने के लिए तेल गर्म करते हैं। और जब तेल अच्छा गर्म हो जाए, इस तरह जब हम हाथ ऊपर कर रहे हैं तो अच्छी हीट आ रही है, तब आप गैस का फ्लेम लो कर दें। एक बार जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तब गैस का फ्लेम लो रखते हुए हम बूंदी बनाएंगे। ऐसा करने से बूंदी भी अच्छी गोल बनेगी और बूंदी है वो जल्दी से जलेगी भी नहीं।
तेल का टेम्परेचर इस तरह थोड़ा सा बैटर डालकर भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हमने बैटर डाला तो ये फूलकर ऊपर आ रही है बूंदी, यानी तेल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है। और आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी गोल गोल हो गया है, हमने ऐसे ही डाला था फिर भी। तो चलिए दोस्तों, अब बूंदी बनाने के लिए हम हमारा पहला हथियार उठाते हैं। तो सबसे पहले हम कद्दूकस से बूंदी बनाएंगे। अब कोई भी बर्तन आप इस्तेमाल करें बूंदी बनाने के लिए, ध्यान ये रखना है कि कढ़ाई और जो आप बर्तन ले रहे हैं उसके बीच में डिस्टेंस अच्छा होना चाहिए। आपको बहुत नज़दीक से बैटर नहीं डालना है इसके अंदर। बहुत नज़दीक से बैटर डालने पर भी बूंदी कई बार गोल नहीं बन पाती है। तो थोड़ी सी दूरी बनाते हुए ही इसमें घोल को डालें, तो फिर देखिए बूंदी बहुत ही गोल गोल बनेगी। तो ये एक साथ ही मैंने घोल डाल दिया है। बैटर अपने आप ही धीरे धीरे फ्लो करते हुए तेल में चला जाएगा और बूंदी गोल गोल बनते हुए ऊपर आ जाएगी। इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, आपको ऊपर से चम्मच वगैरह कुछ भी नहीं लाना है, क्योंकि बैटर काफ़ी पतला है तो अपने आप ही फ्लो करते हुए चला जाएगा। क्योंकि यदि आप ऊपर से इसे प्रेस करेंगे तो बूंदी गोल नहीं हो पाती है, वो फिर अलग ही शेप ले लेती है। तो कुछ मिनट के लिए हमने इन्हें फ्राई कर लिया है। और जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो आपको इनके क्रंचीनेस का अपने आप ही पता चलने लग जाएगा। जब ये फ्राई होंगी तो छन छन करने लगेंगी। तो इस तरह एक जाली में हम निकाल लेते हैं ताकि एक्सेस ऑयल इसे में निकल जाए। और ये देखिए, मैं पास से आपको बूंदी दिखाती हूँ कितनी गोल गोल और सुंदर बूंदी बनी है। तो इन बूंदी को तो हम क्या करेंगे, एक अब्सॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेते हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी तेल हो जाता है तो एक्सेस ऑयल इनमें निकल जाएगा। और अब हम ये पूड़ी बनाने वाला झारा इस्तेमाल करेंगे बूंदी बनाने के लिए। तो इसमें भी सेम मेथड से ही हमें बूंदी बनानी है। तो झारे को थोड़ा सा डिस्टेंस में रखें और इस तरह से बैटर देखिए मैं कैसे डाल रही हूँ, ये अपने आप ही आराम से नीचे जा रहा है। और बूंदी भी आप देख सकते हैं काफ़ी गोल गोल बनी है। सारी बूंदी लगभग एक ही साइज की बनी है। तो झारे को बिल्कुल नहीं हिलाना है, अपने आप ही बूंदी को अपनी शेप लेने दीजिए। अब बूंदी क्योंकि काफ़ी खोखली होती हैं तो तेल का टेम्परेचर भी डाउन नहीं होता है, तो गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। और ये बहुत ही जल्दी से फ्राई भी हो जाती हैं। तो थोड़ी थोड़ी बूंदी करके भी हम बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी से बूंदी बनकर तैयार हो जाती है। तो ये बूंदी भी हमने निकाल ली है। तो ये देखिए, इस झारे से भी काफ़ी गोल गोल बढ़िया बूंदी बनकर तैयार हुई है। इन बूंदी को भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हमारा तीसरा और सबसे छोटा हथियार इस्तेमाल करेंगे। अब क्योंकि भाई ये सबसे छोटा है तो इसमें बूंदी भी होंगी, वो भी थोड़ी ही बनेंगी, क्योंकि बैटर इसमें कम ही जाएगा। तो देखिए, थोड़ा सा बैटर ही मैंने डाला है और ये बैटर है वो नीचे गिरने लगा है। अब क्योंकि इसके जो छेद होते हैं वो काफ़ी बारीक होते हैं, तो कुछ बूंदी तो एकदम छोटी छोटी बनेगी और कुछ बूंदी होंगी वो बड़ी बड़ी बनेगी। लेकिन हम बूंदी के लड्डू बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटी बड़ी कोई भी बूंदी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह ये छोटा होने के कारण इससे जो बैटर है वो थोड़ा सा आराम करते हुए गिर रहा है। और एक साथ ज़्यादा बैटर कई देर तक हमें गिराना भी नहीं है, नहीं तो जो पहले बूंदी बन गई हैं वो ज़्यादा पक सकती हैं। तो ज़्यादा पक जाएंगी तो उन बूंदी का जो कलर होगा वो अलग आएगा और दूसरी बूंदी जो ताज़ा बनेंगी उनका कलर अलग आएगा। तो फटाफट इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए कितनी बढ़िया बूंदी बनकर तैयार हुई हैं इससे भी। और इसमें ये छोटी बड़ी दोनों साइज़ की बूंदी बन गई हैं। तो आपको ये छोटी वाली दिखाती हूँ कि ये जैसे हम मोतीचूर के लड्डू बनाते हैं तो उसमें इसी साइज़ की बूंदी बनकर तैयार होती है। बस टेस्ट वही रहता है, मोतीचूर के लड्डू में एकदम मोतियों जैसी, यानी बहुत ही छोटी छोटी बूंदी होती हैं और बूंदी के लड्डू में बूंदी बड़ी होती हैं। इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। और लास्ट और सबसे बड़ा हथियार हम उठाते हैं। तो बड़ा हथियार है, यानी कि बूंदी भी ज़्यादा मात्रा में बनेगी, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा मात्रा में बैटर डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच ये भर के मैंने बैटर डाल दिया है। और क्योंकि ये स्पेशली बूंदी के लिए ही बना हुआ होता है तो बूंदी से बहुत ही अच्छे से बन जाती हैं, बहुत ही अच्छी परफेक्ट बनती हैं। अब इन बूंदी को भी हम अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। ध्यान रखना है कि बूंदी अच्छे से पक भी जानी चाहिए और इनका जो कलर है वो लाल भी नहीं होना चाहिए।
यदि तेल को पहले अच्छा गर्म कर लिया जाए और फिर गैस का फ्लेम लो रखते हुए बूंदी बनाई जाए तो सारी बूंदी इवनली फ्राई भी हो जाएगी। कोई भी बूंदी ऐसी नहीं है कि कुछ ज़्यादा फ्राई हो गई और कुछ ज़्यादा कच्ची रह गई। तो आप देख सकते हैं सारी जो बूंदी है उनका कलर इवन आया है, अच्छी क्रिस्पी हो गई हैं। तो इन बूंदी को भी हम निकाल लेते हैं। तो बाकी के बैटर से भी मैं इसी तरह बूंदी बनाकर तैयार कर लूँगी। इन बूंदी को एब्जॉर्बेंट पेपर पर ऐसे फैला देते हैं ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। और बूंदी ऐसे ही देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। और एक बूंदी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी बूंदी बनी है। इन बूंदी को आप रायते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो इनमें कुछ मसाले वगैरह डालकर इन्हें नमकीन बूंदी भी बना सकते हैं। तो चलिए अब तो हम बूंदी के लड्डू ही बना लेते हैं। और बूंदी के लड्डू बनाने के लिए अब हमें बनानी होगी चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए जिस कप से हमने बेसन का इस्तेमाल किया था उस कप से हमने चीनी ली है। तो हमने 1.5 कप बेसन लिया था, इसलिए हम 1 कप चीनी लेंगे। क्योंकि बेसन हल्का होता है इसलिए हमें ज़्यादा मात्रा में लेना होता है कि यदि कप से नापें, और चीनी वजन में भारी होती है इसलिए ये 1 कप चीनी काफ़ी होगी। तो यदि आप ग्राम्स में देखें तो जैसे आप 300 ग्राम बेसन ले रहे हैं तो 300 ग्राम ही आपको चीनी का इस्तेमाल करना है। और 1 कप चीनी के अंदर हम 1 कप ही पानी डालेंगे, क्योंकि ये जो चाशनी होती है वो बहुत गाढ़ी हमें नहीं चाहिए, बस हल्की चिपचिपी चाशनी हमें बूंदी के लड्डू बनाने के लिए चाहिए होती है। तो इसे मेल्ट होने देते हैं। तो चाशनी बनने में मैक्सिमम आपको 5 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अच्छे कलर के लिए मैं इसमें सैफ़रॉन कलर डाल देती हूँ, नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारी बूंदी आप देख सकते हैं कितनी सुंदर बनी थी। और थोड़ा सा मैं चाशनी लेकर ऐसे ही चेक कर लूँगी। इस तरह से जब दोनों अंगुलियों के बीच आप चाशनी को चेक करेंगे तो देखिए इसमें बिल्कुल भी तार नहीं बन रहा है। यदि तार बनता है यानी चाशनी गाढ़ी हो गई है। तो हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस अंगुलियों के बीच अच्छी चिपचिपाहट आनी चाहिए चाशनी की, उतनी ही चाशनी को हमें पकाना होता है। तो चाशनी हमारी परफेक्ट है। और अब इसमें फ्लेवर के लिए हम इलायची पाउडर डालकर इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अभी चाशनी काफ़ी गर्म है तो हम गैस का फ्लेम ऑफ रखते हुए हम क्या करेंगे, इसमें बूंदी ऐड करेंगे। हम डायरेक्ट गैस पर चाशनी को पकाते हुए ये बूंदी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि इससे चाशनी बहुत ज़्यादा पक जाएगी। और ऐसा करने से ये भी हो सकता है कि जो ऊपर की बूंदी है वो जल्दी से चाशनी को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती हैं, नीचे की बूंदी चाशनी को जल्दी से अब्सॉर्ब कर लेती हैं। तो एक बार पैन को आप गैस से उतार दें, बूंदी इनमें अच्छे से मिक्स कर लें। और जब आपको लगे कि सारी चाशनी बूंदी ने अब्सॉर्ब कर ली है तब वापस हम गैस पर चढ़ाकर इसे 1-2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बूंदी बनकर तैयार हुई हैं। आप चाहें तो इन बूंदी को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, तो इससे मीठी बूंदी तैयार हो जाएगी बूंदी के लड्डू के बजाय। लेकिन हम लड्डू बना रहे हैं, इसके लिए हम 1-2 मिनट के लिए इस चाशनी में इन्हें पका लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो चाशनी होगी वो अच्छी चिपचिपी हो जाएगी और ये बूंदी आपस में चिपकने लगेगी, उस वजह से बूंदी के लड्डू हैं वो तैयार होंगे। तो 2-3 मिनट के लिए हमने इसे और पकाया है, इससे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। ज़्यादा ओवर कुक करने से भी जो बूंदी होती है वो सॉफ्ट पड़ जाती है, फिर इसकी शेप भी बिगड़ जाती है। और शेप बिगड़ने से क्या होगा कि ये एकदम मैशे सी हो जाएगी, बूंदी के लड्डू में आपको बूंदी कम दिखेंगी। तो अब हम गैस पर से इसे उतार लेते हैं और इसमें 2 टेबलस्पून मगज के बीज और थोड़े से पिस्ता डाल देते हैं ताकि देखने में अच्छे लगें। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी मिक्स कर लेते हैं और जब बूंदी हल्की गर्म हो तभी हाथों को थोड़ा पानी से गीला करके लड्डू बनाना शुरू कर दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके हाथ भी नहीं जलेंगे पानी लगाने की वजह से। और बूंदी यदि ठंडी हो गई तो वो सेट हो जाएगी, फिर उससे लड्डू बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो हल्की गर्म हो चाशनी तभी लड्डू बनाना स्टार्ट कर दें। तो ये देखिए कितने बढ़िया गोल गोल सुंदर लड्डू बनकर तैयार हुए हैं और पूरे लड्डू में जो बूंदी हैं वो भी एक समान दिख रही हैं। तो आप भी ये मीठे मीठे लड्डू ज़रूर बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि